स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी में। और फिर आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आज का टॉपिक मेरा। और एक बात और बता दूँ कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ग्रामर की बात हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो, तो जब तक हमें टेंसेस नहीं आता तो हम बहुत सारी चीज़ें जान नहीं पाते हैं। यानी टेंसेस के साथ अगर हमें सेंटेंसेस की पहचान होगी तो हम टेंसेस को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर हमें टेंस के रूल्स रेगुलेशन याद हो गए, हमें फॉर्म करना, सेंटेंसेस को फॉर्म करना आ गया, तो हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर ग्रामर से आता है, और ग्रामर में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं राइटिंग पोर्शन पे। और अगर हमें टेंसेस की नॉलेज होती है, हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाते हैं, तो हम राइटिंग पोर्शन से काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। मीन्स हमें नोटिस लिखना आ जाता है, आर्टिकल लिखना आ जाता है, पैराग्राफ्स, स्टोरी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम कर पाते हैं। तो इसलिए हमें टेंसेस को याद करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपको ईजिली लर्न नहीं होगा इसका रूल्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। अभी तक मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखी है टेंसेस पे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आज मैं 6 टॉपिक लेकर आई हूँ जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये पास्ट टेंस का सेकंड टेंस है। तो बहुत ही ध्यान से इसको नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें। आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा ही देखते हैं कि हम हिंदी में पहचान हमें पता होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें तुरंत ये पता चल जाना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेट कर रहा है। अगर ये हमें पता चल जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं, मेन वर्ब का प्रॉपर यूज़ करते हैं, और हमारा सेंटेंस सही होता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि सेंटेंस में हिंदी में सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी हिंदी में पहचान। अब हम आगे देखेंगे। 2-3 सेंटेंसेस मैं लिखूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहचानते हैं सेंटेंसेस को। जैसे वह खेल रहा था, सीता पढ़ रही थी, बच्चे सो रहे थे। हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड को देख के ही हम सेंटेंस को फाइंड आउट कर पाते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस को रिलेट करता है। तो अब इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे। जैसा कि मैंने पहचान में लिख रखा है, रहा था, रही थी और रहे थे। यानी इसी वर्ड्स को देख के, ये लास्ट के वर्ड्स को देख के हम पहचान लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो किस टेंस से रिलेट करता है। अब चूंकि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे की बात हो रही है, और हमारा जो मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई उसमें भी यही वर्ड्स हैं, तो हमको इजीली पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम आगे देखेंगे कि हम सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट ना आया हो। फॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे। सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वॉज और वर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में हम नाउन को तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, बट हम प्रोनाउन में फंस जाते हैं कि प्रोनाउन में सिंगुलर क्या है। तो सीधे आप लोगों को रट लेना है इन वर्ड्स को जिनको मैं लिख रही हूँ। I, he, she, it, this, that। ये प्रोनाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, और इन सब के साथ हम क्या करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ब। नाउन में भी 1-2 एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। नाउन में मान लीजिए बॉय है, गर्ल है, चाइल्ड है, ये सब क्या है,
सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए, वर्ब का यूज हम क्या कहाँ करते हैं, तो वर्ब का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट हम पहले प्रोनाउन में देखेंगे, तो वी, यू, दे, दीज एंड दोज, ये हो गया आपके प्रोनाउन में प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर नाउन की बात करें तो जैसे यहाँ बॉय लिखा है तो यहाँ बॉयज हो जाएगा। बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या है, बॉयज है। गर्ल है तो गर्ल का प्लूरल फॉर्म गर्ल्स हो जाएगा। और चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रेन। तो ये हो गई प्लूरल की बात। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम वर यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप हेल्पिंग वर्ब का गलत यूज करते हैं तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं सेंटेंसेस को। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगी हिंदी में, राम कहानी पढ़ रहा था। अब इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हमें वॉज लगाना है, प्लूरल के साथ हमें वर लगाना है। तो राम वॉज रीडिंग अ स्टोरी, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो इसमें क्या है, बच्चे की बात की गई है यानी चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। चिल्ड्रेन वर प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है और प्ले के साथ हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी ऐड करना है। तो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको मैच कराती हूँ अपने फॉर्मेशन से कि उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंस फॉर्म किया है या नहीं किया। तो अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, तो फर्स्ट सेंटेंस में राम है सब्जेक्ट, उसके बाद राम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यूज किया वॉज को। जैसा कि सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, वॉज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है, वॉज लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है और रीड के साथ हमें क्या करना था, आईएनजी ऐड करना था। तो हमने रीड के साथ आईएनजी ऐड किया और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी। फिर इसी तरीके से सेकंड सब्जेक्ट में, सेकंड में देखिए, सेकंड सेंटेंस में चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट है और चिल्ड्रेन चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब का यूज किया। फिर प्ले के साथ हमने आईएनजी यूज किया यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ग्राउंड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद रीडिंग यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के ये आपका हो गया मेन वर्ब। तो इस तरीके से हम ये भी देखेंगे कि हमारे फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस सही है या नहीं है, यानी हमने सही तरीके से फॉर्म किया या नहीं किया। अब आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं और उसको फिर बना सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट आया। ठीक है, अब मैं जरा फॉर्मेशन लिखती हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब, वॉज का यूज सिंगुलर के साथ और वर्ब का यूज प्लूरल के साथ, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, राम कहानी नहीं पढ़ रहा था। अब इसको मैं चेंज करती हूँ, ट्रांसलेट करती हूँ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट राम है, राम के साथ हम वॉज लगाएंगे, फिर लिखेंगे नॉट रीडिंग अ स्टोरी।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, मैदान में नहीं खेल रहे थे। बच्चे की इंग्लिश होगी चिल्ड्रेन, क्योंकि प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखिए हम फॉर्मेशन से इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात हुई थी, ये हो गया सब्जेक्ट। देन वॉज वर अकॉर्डिंगली यूज किया है हमने, कि प्लूरल था तो हमने वर लगाया और सिंगुलर था हमने वॉज लगाया। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ड। देन हमें नॉट का यूज करना था तो हमने नॉट का यूज किया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म करना था, ऐड करना था। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात हुई थी तो हमारा ये है ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को चेक भी करेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो हम आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक बार मैं बता दूं कि इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके अलावा एक इजी सेंटेंसेस में आप जानना चाहें तो वो सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी हम कुछ भी पूछते हैं, वो हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप को, यानी जिसमें वॉज वर्ड सबसे पहले आता है। वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, then ing, लास्ट में ऑब्जेक्ट और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले मैं इसी सेंटेंसेस को बनाऊंगी। इसमें क्या होता है, अगर हिंदी के सेंटेंसेस की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। जैसे मैंने लिखा, क्या राम कहानी पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। जब भी क्या वर्ड पहले आएगा तो हम इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। जैसा कि इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो व्हाट होता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज आएगा। वॉज राम रीडिंग आई स्टोरी, देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखिए, बच्चे मैदान में, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या पहले आया है, तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब, क्योंकि क्या है, बच्चे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ड चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड टाइप को देखेंगे आप ध्यान से। सेकंड टाइप में होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा अलग करती हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन वर्ड, वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं सेंटेंस लिख रही हूं, राम कहानी कहाँ पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था। अब देखिए इसमें था क्वेश्चन वर्ड पहले था तो हमने वॉज वर्ड लगाया अकॉर्डिंगली, और इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल बीचों बीच में है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो कहाँ की मीनिंग होती है, वेयर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो राम सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। वेयर वॉज राम रीडिंग अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क।
सेकंड सेंटेंस देखिए, बच्चे कब खेल रहे थे? बच्चे कब खेल रहे थे? कब मैदान में खेल रहे थे? तो यहाँ पे चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो कब की इंग्लिश लिखेंगे यानी व्हेन, जैसे कि कब की मीनिंग व्हेन होती है, तो व्हेन वर्ड चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका दोनों टाइप, जो मैंने बताया कि इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया और सेकंड टाइप ये हो गया। इसमें क्या था, फर्स्ट टाइप को मैंने मैच करा दिया आपके फॉर्मेशन से, अब सेकंड टाइप को मैच करा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात की गई थी, तो क्वेश्चन वर्ड है, देन वॉज वर्ड अकॉर्डिंगली यूज किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन सब्जेक्ट की बात थी तो राम यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे चिल्ड्रन है सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड रीड, प्ले और उसके साथ आईएनजी हमने ऐड किया है। देन ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी फॉर्मेशन से मैच करता हुआ है, यानी एकदम राइट है। अब हम आगे देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि लास्ट है। नेगेटिव इंटरोगेटिव को कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और नॉट भी हो। फॉर्मेशन नोट करिए, पहले क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट और आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, then ing, then object and the last question mark। हम ट्रांसलेशन करेंगे, यानी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो राम कहानी क्यों नहीं पढ़ रहा था? कहानी क्यों नहीं पढ़ रहा था? अब इसमें देखिए क्यों और नहीं दोनों हैं, तो यही पहचान होती है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो हम क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। फिर हमें अकॉर्डिंगली वॉज वर्ड का यूज करना है। राम की बात है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज। वाई वॉज राम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? नॉट लगाना है। नॉट रीडिंग अ स्टोरी, देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखिए, बच्चे मैदान में कब नहीं खेल रहे थे? कब नहीं खेल रहे थे? तो यहाँ पे सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। उसके बाद बच्चे की बात हुई यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम वर यूज करेंगे। व्हेन वर्ड चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पूरी वीडियो आपको कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं भी आपको ये लगे कि मुझे ये पोर्शन समझ में नहीं आया है, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं, आज ही फर्स्ट टाइम आपने मेरा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको मेरा मेथड यानी जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आगे मैं इसी तरीके से अपनी टेंसेस पे वीडियो लाती रहूँगी और आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा है मेरे पढ़ाने का मेथड। ओके, थैंक यू।